Hello students, today in this lecture we are going to study about nutrition in animals. So this is in first life processes and second point is what nutrition in animals. In animals we oftenly see that nutrition which is found is holozoic nutrition. सो इन दिस न्यूट्रिशन हम लोगों ने पहले ये सब होलोजोइक, सेप्टोट्रॉफिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टडी किए हैं. अब हम एक एक करके इन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो एनिमल्स में हमने देखा था होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. एनिमल्स में दे कैन नॉट मेक ओन फूड, वो खुद का अपना खाना नहीं बनाते हैं. हम लोग देख चुके हैं इसमें कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन. सेकेंड पॉइंट इज एनिमल्स फीड ऑन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज मेड बाय प्लांट्स एंड दैट प्लांट्स दे कैन बी फीड ऑन प्लांट्स एंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि ओनली प्लांट्स पे फीड करते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी वो लोग एज ए न्यूट्रिशन यूज़ में ले सकते हैं. तो इसी सेंस में हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप है हर्बीवोर्स. तो जो एनिमल्स हैं वो तीन तरह के न्यूट्रिशन में मिलते हैं. फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोर्स, सेकेंड वन इज़ कार्निवोर्स, थर्ड वन इज़ ओमनिवोर्स. तो जो भी एनिमल्स जो कि दे फीड ऑन हर्ब्स, दैट्स वाई दे आर नोन एज हर्बीवोर्स. मीन्स दे डिपेंड ऑन प्लांट्स. वो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. तो हम लोग ईजिली ये चीज़ देख सकते हैं. आसपास भी आप लोगों ने देखा होगा, काऊ है, गॉट है, शीप है, हॉर्स, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स होते हैं जो कि घास फूस खाते हैं या छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं या फिर प्लांट्स की या ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स, उस पर ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर एंड दे फीड ओनली एनिमल्स नॉट ऑन प्लांट्स. तो कार्निवोर्स जो होते हैं वो प्योरली एनिमल्स है, ओनली एनिमल्स पे ही वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं. दे आर नॉट डिपेंड ऑन प्लांट्स. और ऐसे एनिमल्स भी हम जानते हैं, एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन, फ्रॉग, हॉक एंड स्नेक. नेक्स्ट आता है ओमनिवोर्स. तो जो ओमनिवोर्स होते हैं दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसकी एग्जाम्पल भी हम जानते हैं, डॉग, क्रो, बियर एंड ह्यूमन बींग्स. तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ये लोग खा सकते हैं. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स क्या क्या होते हैं ये हम लोग एक बार देखते हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है. आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाकर, लेक्चर वीडियोस में जाकर देख सकते हैं. और यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज़ सिंपली इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. और न्यूट्रिशन जो है वो उसमें क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस में इसमें काफ़ी सारी जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं. तो इसमें स्टेप्स हम लोग देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की. फर्स्ट है इंजेक्शन, सेकंड है, फर्स्ट वन इज़ इंजेक्शन, सेकंड वन इज़ डाइजेशन, थर्ड वन इज़ मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड ये सब डाइजेशन में आएगा. फोर्थ पॉइंट होता है एब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सक्रीशन. तो ये चीज़ें हम लोग जो स्टेप्स हैं इसकी वो एक बार डिटेल में देख लेते हैं.
सबसे पहला हम देखते हैं इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, एनिमल टेक फूड इनटू द बॉडी। ईटिंग ऑफ फूड, यानी कि सिंपली हम इसे ईटिंग ऑफ फूड भी कह सकते हैं। जैसे ही कोई भी एनिमल, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई प्लांट हो, वो अपना फूड जो है बॉडी के अंदर इंटेक्ट करता है, और वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, उसके लिए जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनमें इंजेक्शन का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि एलिफेंट जो है वो टस्क यूज़ करता है, इंसेक्ट्स जो हैं वो माउथ पार्ट यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो माउथ का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से जो है इंजेक्शन का प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है वो आता है डाइजेशन का। इन डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? सो डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड सिंपल टू एब्जॉर्ब, यानी कि कोई भी फूड पार्टिकल उसको ईजीली वो एब्जॉर्ब कर ईजी बना देता है ताकि वो उस फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। और इसके लिए हम जो भी एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग इसकी कैसे होती है, ये कॉम्प्लेक्स लार्जर और इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट करता है इनटू सिंपल स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी कि हम ये चीज़ छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, कॉम्प्लेक्स लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है जो कि बॉन्ड के थ्रू फूड मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाई दे रहा है। देन एरो के बाद हम देखेंगे विच इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपल स्मॉलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस। मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो गया और वो जो फूड मॉलिक्यूल है वो सिंपल स्मॉलर और सॉल्युबल फॉर्म में आ गया। तो ये किस तरह से हो पाता है इसे देखते हैं हम। देखिए होता क्या है कि जो भी फूड पार्टिकल है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जब यूज़ में आएगा तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बॉन्ड को ब्रेक करने के कारण क्या होगा कि जो बॉन्ड ब्रेक होने से मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे और सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस कारण से इस तरह से जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन हम देखेंगे मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस जो है और केमिकल प्रोसेस, ये डाइजेशन के ही पार्ट्स होते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा कि जो लार्ज फूड पार्टिकल है वो स्मॉलर फूड पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, जिसके लिए हम चीविंग या ग्राइंडिंग का यूज़ लेते हैं टीथ के थ्रू। तो ये तो हो गया मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि हम लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हैं। देन अब उनको और ज़्यादा स्मॉल बनाना है या और सॉल्यूबल बनाना है जिससे कि हमारी बॉडी है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके लिए हमारी जो बॉडी है वो कुछ केमिकल्स सिक्रेट करती है। उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इस स्मॉल पार्टिकल्स जो होता है फूड का उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई, आई होप आ गई होगी कि किस तरह से जो है न्यूट्रिशन के हम 2 स्टेप्स देख चुके हैं। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं कि जो 3rd वाला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में
एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं दैट जो भी एंड प्रोडक्ट हमें मिला कब, डाइजेशन के बाद, आफ्टर डाइजेशन, उसमें क्या होता है कि अक्रॉस वॉल ऑफ इंटेस्टाइन वो मूव करता हुआ ब्लड स्ट्रीम में आता है। और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद देखिए, जैसे कि ये स्टमक है, स्टमक के अंदर का पार्ट बता रही हूँ मैं आपको। स्टमक से जब इंटेस्टाइन में कोई भी फूड पार्टिकल मूव करेगा, यहाँ इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके बाहर यहाँ पे ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम में आएगा। ओके, तो जो सिंपली जो पिकिंग अप होता है सिंपल सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स का, यानी कि क्या हुआ कि जो सिंपल सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स थे ये मूव कर जाते हैं ब्लड में, वॉल्स को क्रॉस करके, इंटेस्टाइन वॉल को क्रॉस करके ब्लड में आ गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर फोर्थ प्रोसेस आता है जो कि जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन दिस प्रोसेस अब जो हमें एंड प्रोडक्ट्स मिले हैं जो ब्लड में, दैट एंड प्रोडक्ट्स यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अब वेरियस पर्पसेस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस, लाइक प्रोवाइड एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, रिपेयरमेंट। तो इन सब प्रोसेसेस के लिए एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन, व्हाट इज एसिमिलेशन, इट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, यानी जो फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ था उसको हमने वेरियस प्रोसेसेस के लिए यूज़ में लिया है। ठीक है, वो प्रोसेसेस हैं मेटाबॉलिज्म का, जिसमें कि हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ में ले सकते हैं उस न्यूट्रिएंट को, डेवलपमेंट के लिए यूज़ में ले सकते हैं, या कहीं हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो घाव भर जाता है कुछ टाइम के बाद, तो बॉडी की रिपेयरमेंट में हम लोग उस एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट को यूज़ में लेते हैं। कई बार बाहर की चोट तो हमें नज़र आती है, बट जो इंटरनल इंजरीज़ होती है वो होती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली खाने में कि जो कि जिससे कि मान लीजिए इंटेस्टाइन की वॉल में या स्टमक की वॉल में कुछ थोड़ा सा कट लग गया, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है उस कट को फिल करने में, इंजरी को ठीक करने में यूज़ में आती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट एंड लास्ट स्टेप इज व्हाट, ईजेशन। ईजेशन इज सिंपली रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम बॉडी। इसमें क्या होता है, जो भी इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स और फाइबर्स बचते हैं जिन्हें कि हमारी बॉडी, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन फाइबर्स और उन फूड पार्ट्स को एक्सक्रीशन के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। तो वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है और हमें हमारे जो बॉडी है वो उसमें, मतलब अगर वो इकट्ठा होगा तो क्या होगा, वो बेकार में हमारी बॉडी को एक तो स्पेस को क्रिएट करेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट अगर कहीं भी कलेक्ट होता है तो वो क्या करेगा, हार्मफुली इफेक्ट देगा। तो इसीलिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को, अनडाइजेस्टेबल पार्ट्स ऑफ फूड को हमारी बॉडी जो है क्लीन कर देती है बाय द प्रोसेस इजेक्शन। अब एक नोट में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इट्स अ शॉर्ट नोट, दैट इज फूड आइटम्स दैट आर रेडी टू एब्जॉर्ब आर व्हाट, मीन्स कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो जो हैं एब्जॉर्ब करने के लिए टोटली रेडी रहते हैं, यानी उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसमें डाइजेशन वाला जो स्टेप है वो स्किप हो जाता है। इंजेक्शन के बाद डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन आ जाता है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डाइजेशन। इस तरह के जो फूड पार्टिकल्स या फूड मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंपल शुगर्स, जिनके एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रुक्टोज जो होती है वो हनी की फॉर्म में मिलती है, शहद फॉर्म में फ्रुक्टोज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज का अपटेक करते हैं।
तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आप लोगों को जब हमें कमज़ोरी फील होती है तो हम क्या करते हैं, पानी में ग्लूकोज डिज़ोल्व करके उसे ले लेते हैं, जिससे कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो ये सब प्रोसेसेस हमने देख लिए कि किस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। प्रीवियस वीडियोस में भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई होगी तो जो भी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन दिए हुए होते हैं यू कैन आस्क मी देयर, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। एंड टिल देन आप लोग अच्छे से आप लोग भी न्यूट्रिशन लीजिए, अपना ध्यान रखिए और स्टडीज़ करते रहिए। और टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय लर्निंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, टेक केयर।